आज के सेशन में हम लोग रोटेशनल मोशन बोले तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का एक छोटा सा टॉपिक है रोलिंग मोशन अंतर्गत सिलेंडर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग बोले तो एक देखिए एक सिलेंडर है और जिसकी रेडियस अगर अपन मान लेते हैं आर और ये रेडियस आर का एक सिलेंडर है और ये रोल कर रहा है। रोलिंग अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो एंगुलर स्पीड क्या बनेगी ओमेगा और जो एंगुलर स्पीड एक्सेलरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा अल्फा। अब ये रोल कर रही है और जब रोल करता है तो यहाँ पर देखिए ये पॉइंट ऑफ इसका क्या बनता है बच्चों, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। अब यहाँ पर जैसे ये रोल करेगा, रोल करने के दौरान क्या होगा, यहाँ पर ये ना फ्रिक्शन लगना यहाँ पर क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर फ्रिक्शन लगना शुरू हो रही है। अब यहाँ पर बात बनता है क्या कि जो सिलेंडर है जो रोल कर रही है विदाउट स्लिपिंग का, इसके क्या क्या कंडीशंस होते हैं। अगर इसके प्रिवेंट कर दें स्लिपिंग को तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शंस क्या बनने वाला है, अगर इसको हम प्रिवेंट करते हैं। तो आज इस टॉपिक में यही सब हम लोग क्या करेंगे, देखने वाले हैं। तो चलिए करते हैं इसको शुरू। क्लियर है? चलिए सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन अगर दिखाई दे तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को बनाने के लिए सबसे पहले अपन क्या बनाना पड़ेगा, अपन बनाना पड़ेगा फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, अब फ्री बॉडी डायग्राम में क्या बात करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम में सेम एकदम पॉइंट मास की बात कर लेते हैं। पॉइंट मास की अगर बात करें तो थोड़ा सा क्या कर दिया, ये एंगल आपका कितना है, मान लिया जाए ये एंगल आपका बनता है थीटा। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इस पॉइंट पर मैंने कह दिया ये सिलेंडर ले लिए। अब सिलेंडर जैसे लिए तो सिलेंडर लेने के दौरान यहाँ पर क्या होते हैं कि फोर्स कौन कौन सा एक्ट होगा हम उसकी बात करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो फोर्स लगेगा ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शंस में क्या लग जाएगा बच्चों, यानी mg लगेगा, है ना बात सही। अब यहाँ पर इस सरफेस के जो नॉर्मल लगेगा, इस सरफेस के नॉर्मल एकदम से वो क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शंस लग जाएगा। जैसे सिलेंडर ऐसे रोल करेगा, सिलेंडर रोल करते 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 नीचे आएगा, इस कंडीशंस में यहाँ पर जो फ्रिक्शन होगा ये इस डायरेक्शन लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में एकदम मोशन का अपोजिट डायरेक्शन। और जब भी बात करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर क्या बात बनेगा, ये वाली जो बातें बन रहा है यानी mg को दो कंपोनेंट में बांट दिया जाएगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर इस तरह का। तो ये आपका बन गया नॉर्मल रिएक्शंस, इसकी बात कर लेते हैं हम लोग फ्रिक्शन। यहाँ पर नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शंस में क्या बन रहा है बच्चों, यानी mg। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल आपका क्या बन जाएगा, ये बनेगा आपका थीटा। और यहाँ पर mg को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर देते हैं बच्चों, तो ये बन जाएगा आपका mg इंटू बोल दीजिए कितना, यानी कॉस थीटा। और इस कंपोनेंट को हम कह सकते हैं यानी क्या किसमें बांटेंगे, mg इंटू बोल दीजिए कितना, यानी साइन थीटा। ये कंप्लीटली आपका बन के तैयार हो जाता है फ्री बॉडी डायग्राम। अब जब फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, आपको पता चल गया कि इस पर कौन कौन से फोर्स एक्ट हुए, तो फोर्स कौन कौन से लगा है जरा सोचिए। अब हम अगर फोर्स की बात करें तो सबसे पहला यहाँ पर लग गया क्या, यानी नॉर्मल रिएक्शंस। दूसरी फोर्स की अगर बात करें तो फ्रिक्शनल फोर्स। तीसरी अगर बात करें तो बच्चों कितना, mg। और mg की अगर बात करें तो यहाँ पर दो कंपोनेंट में लगता है, एक बन जाएगा mg इंटू बोलिए कौन सा, साइन थीटा, और एक बन जाएगा mg इंटू बोलिए कॉस थीटा। ये सभी क्या होंगे, इस पर फोर्स लगेगा। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर बात ये बन जाता है कि मान लो अगर जैसे इसको रोल्स करना हमने शुरू करा तो उस कंडीशंस में क्या होगा, अगर इसमें मोशन ना होगा, अगर मोशन ना हो तो क्या बात बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग स्पष्ट तौर पे कह सकते हैं एज देयर इज नो मोशन, एज देयर इज नो मोशन इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द इंक्लाइन प्लेन, नॉर्मल टू द इंक्लाइंड प्लेन। क्लियर है? जब कोई मोशन नहीं होगा, जब मोशन ही नहीं होगा, इसका मतलब ये जो एफ है ये किसके करीब बनेगा, mg साइन थीटा, और ये जो r बन जाएगा ये क्या बनेगा, mg कॉस थीटा। तो इस कंडीशंस में क्या बन जाएगा, r इक्वल टू बन जाएगा mg इंटू बोल दीजिए कॉस थीटा। चलिए अब यहाँ पर हम एक छोटी सी बात कर लेते हैं। अब अप्लाइंग न्यूटन सेकेंड लॉ, अगर आप मान के चलिए मोशन नहीं था, अब आपने मोशन दे दिया। अब मोशन जैसे दिए यानी ओमेगा से, तो ये बॉडी रोल करना शुरू कर दिया, ये बॉडी रोल करना शुरू कर दिया। और जैसे ये बॉडी रोल करना शुरू कर दिया, इसका मतलब इसके पास क्या होगी, वेलोसिटी आ गई। और जैसे वेलोसिटी आता है तो इस कंडीशंस में हम क्या कर सकते हैं, नेट फोर्स ऑन द सिलेंडर। तो यहाँ पर लगा देता हूँ मैं नेट फोर्स ऑन द सिलेंडर। अब यहाँ पर नेट फोर्स ऑन द सिलेंडर क्या बात बनेगा, रोलिंग डाउन एट इंक्लाइंड प्लेन, ये भी लिख दिया जाए, रोलिंग डाउन एट इंक्लाइंड प्लेन। क्लियर है बच्चों? चलिए अब यहाँ पर क्या बनेगा, इंक्लाइंड प्लेन पे जैसे रोल करना शुरू कर दिया, अब यहाँ पर देखिए ये जो बन रहा है मोशन किधर है, मोशन किधर है, यानी इस तरफ में ये रोल्स कर रहा है इस कंडीशंस में। अब जैसे ही मोशन इसके पास आता है, इसका मतलब mg साइन थीटा माइनस एफ इक्वल्स टू नेट फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। तो यहाँ पर लिख लिया जाए इसको, हम कह सकते हैं mg इंटू बोल दीजिए साइन थीटा माइनस एफ इक्वल्स टू क्या बनेगा,
यानी यहाँ पर बन जाएगा नेट फोर्स। और जैसे नेट फोर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर नेट फोर्स कितना बनेगा, mg इंटू बोलिए कितना साइन थीटा माइनस एफ इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, यहाँ पर ma बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? चलिए अब यहाँ पर क्या बन गया, ma बन चुका है। हम लोग इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। जैसे आपको इक्वेशन दिखाई दे, इक्वेशन के बाद हम लोग थोड़ा सा और क्या करते हैं, इसको यानी क्लियर करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर मान लीजिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F एक्सर्ट कर रहा हो एक टॉर्क, यहाँ से कह सकते हैं इट इज क्लियर दैट। अब कैसे, जरा सोचिए, यहाँ पर ये जो नॉर्मल रिएक्शंस है ये और ये वाली आपका बन जाता है डिस्टेंस, और यहाँ पर तो टॉर्क कितना हो गया, यानी F फोर्स, और जो आर्म बन रहा है यानी F R, तो यहाँ पर ये फोर्स लगा रहा है और ये आपका डिस्टेंस बन जाता है, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस टॉर्क बन जाएगा। तो यहाँ पर हम स्पष्ट तौर पे बोल सकते हैं कि इट इज क्लियर दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन which exert torque on the cylinder, क्लियर है? चलिए अब यहां पर क्या होता है, और यहां पर एंड मेक्स, ये भी कह सकते हैं, एंड मेक्स इट रोटेट विद एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, अब ये टेंजेंशियली एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर जो टॉर्क बन जाएगा वो किसके करीब बनेगा, ये बन जाएगा फोर्स इंटू बोल दीजिए क्या, फोर्स इंटू बोल दीजिए फोर्स आर्म। तो यहाँ पर जो फोर्स आर्म बन रहा है यानी टॉर्क किसके करीब बनेगा, फोर्स यहाँ पर क्या लग रहा है, स्मॉल एफ लग रहा है। अब स्मॉल एफ और यहाँ पर जो आर्म बन रहा है वो क्या है उसका, यानी रेडियस। तो यहाँ पे नॉर्मली अगर हम बात कर लें थोड़ा सा, तो क्या बात बनेगा, देखिए अब आपके सामने बन रहा है बच्चों, यानी F जो बनेगा वो किसके करीब बनेगा, F बनेगा, और आप ये कह सकते हैं इसको टॉ बराबर किसके करीब होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू बोल दीजिए अल्फा। अब यहाँ और यहाँ से हम लोग इसको कंपेयर कर लेते हैं, तो यहाँ से आप स्पष्ट तौर पे कह सकते हैं बच्चों एफ आर इक्वल्स टू कितना आई अल्फा, और F इक्वल्स टू बन जाएगा आई अल्फा, अब बोल दीजिए कितना आर। अब यहाँ पर हम एक काम और कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इंटू ए अपॉन में बोलिए आर इंटू कर दीजिए आर, क्योंकि यहाँ पर क्या बात बनेगा बच्चों कि जैसे अल्फा की बात करते हैं, अल्फा किसके करीब बन जाता है, एक्सेलरेशन अपॉन में बोलिए आर। क्लियर है कि नहीं है, एक्सेलरेशन अपॉन में, ये अब कौन सा एक्सेलरेशन है, अगर मैं इसकी बात करूँ ना तो ये बन जाएगा आपको नॉर्मली कहते हैं लीनियर एक्सेलरेशन। क्या बनेगा, लीनियर कर दिया, टेंजेंशियल कर दिया, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका एंगुलर। क्लियर है? चलिए, और ये आर तो आपको पता है रेडियस बन रहा है, तो यहाँ पर एक छोटी सी बात क्या बन जाएगा, अगर मैंने एफ की चर्चा करा तो ये बनेगा आई इंटू बोलिए कितना ए अपॉन बोल दीजिए कितना आर स्क्वायर। ये आपका क्या बन गया, एफ की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर कहते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ इन इक्वेशन 1। अब अपने पास क्या है, इक्वेशन 1 देखिए जरा, ये अपने पास है, ये अपने पास क्या है, इक्वेशन 1 है। क्लियर है? तो यहाँ पर हम पुट करते हैं तो क्या कह सकते हैं, इसलिए यहाँ से बनेगा एम जी इंटू बोल दीजिए कितना साइन थीटा माइनस बोलिए आई इंटू ए अपॉन में बोल दीजिए कितना आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बनेगा, नेट फोर्स। बनेगा कि नहीं बनेगा? चलिए अब यहाँ पर एक छोटी सी बात ये भी कर ले, अगर m को मैं कॉमन कर लूँ तो क्या बात बन जाएगा, यहाँ से बन रहा है g इंटू बोल दीजिए कितना साइन थीटा माइनस में बन जाएगा कितना i इंटू बोलिए a अपॉन में बोल दीजिए कितना एम आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना बन रहा है बच्चों, यानी एम ए। क्लियर है कि नहीं है? अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ से हम m को और m को कैंसिल आउट कर सकते हैं, m और m को कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से बन जाएगा कितना g साइन थीटा और इक्वल्स टू कितना a, और इस पार्ट को इस तरफ भेज दिया जाए तो यहाँ पर बनेगा a अब प्लस बोल दीजिए कितना i इंटू ए अपॉन में बोलिए कितना एम आर स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करिए, a लीनियर एक्सेलरेशंस को फाइंड आउट कर लीजिए, तो यहाँ से बन जाएगा बच्चों, यानी a की बात अगर करें तो यहाँ पर आप a कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पर बनेगा 1 प्लस में आपके सामने बन जाएगा कितना, यानी आई अब अपॉन में क्या बात बन जाएगा, यानी अगर बात करें बच्चों तो ये ए को आपने कॉमन करा ना तो यहाँ पर बन जाएगा एम आर का स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है? चलिए अब अपने पास एम आर का स्क्वायर आपके पास बन जाता है। अपन ए निकाल लीजिए, ए की बात करें तो यहाँ पर बन जाएगा जी इंटू बोलिए साइन थीटा अपॉन में बोलिए कितना, यानी 1 प्लस में बोलिए कितना आई अपॉन में कह दीजिए यहाँ पर एम आर स्क्वायर। ये आपका बन गया कौन सा, यानी कह सकते हैं लीनियर एक्सेलरेशन। ये क्या बन गया बच्चों, लीनियर एक्सेलरेशन।
अगर आप अभी बात करें 2025 की बात करें, अगर जो हाल में अभी 4 तारीख को पेपर हुआ था बच्चों, यानी नीट 2025 में, आप देखेंगे इसी से एक क्वेश्चन आपका पूछ रखा है। क्लियर है कि नहीं है? चलिए, अब यहाँ पर एक छोटी सी बात ये भी आ जाता है, छोटी सी बात आती है बच्चों कि मान लिया जाए यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर कितनी होगी अबाउट एक्सिस, सिंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस। अब ये कितना बन जाएगा, ये जो आपका आई बनेगा बच्चों, ये बन जाएगा mr² अपॉन में बोलिए 2। अब जरा सोचिए ना, आपके पास ये वाला वैल्यू जो है ये आ चुका है, पहले आपका जो लीनियर एक्सेलरेशन बोलिए, टेंजेंशियल बोलिए, आपका ये भी आ चुका है। तो क्या अपन इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं? क्या अपन इस वैल्यू को जैसे पुट करेंगे तो यहाँ से एक ही एक वैल्यू आ जाएगी, ये बन जाएगा आपका g इंटू बोलिए साइन थीटा अपॉन में बोलिए कितना, यानी 1 प्लस बोल दीजिए mr² बाय बोलिए कितना 2mr²। अब इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करें तो बन जाएगा g साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस 1/2। क्लियर हो गया। अब यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, इसको जैसे आप सॉल्व करेंगे ना सर, तो ये बन जाएगा आपका 3/2, तो यहाँ पर बन जाएगा 2g इंटू बोलिए कितना साइन थीटा अपॉन में कितना बन जाएगा 3, क्योंकि ये तो पलट जाएगा ना, ये वाली बात है, 2 तो फिर से ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर बन गया 2/3 g इंटू साइन थीटा। ये आपका बन जाता है लीनियर एक्सेलरेशन। क्या बना ये बन गया आपको लीनियर एक्सेलरेशन। अच्छा, अगर आपके सामने क्वेश्चन, आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है अगर रोलिंग मोशन का क्वेश्चन हो और कोई सिलेंडर रोल कर रहा हो विदाउट स्लिपिंग में, तो एक आपको हमेशा याद रखना है, एक इसके करीब बन जाएगा, ये बन जाएगा आपको g साइन थीटा, यानी इंटू में 2/3 कितना बन रहा है, यानी g साइन थीटा 2g साइन थीटा अपॉन में 3। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पर एक छोटी सी बात आती है, अगर अपन ए की वैल्यू आ चुका है और आपसे ये पूछ देता है कि भाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके करीब था, यानी mg इंटू बोलिए कितना साइन थीटा। यहाँ पर देखिए ना, ये वाली अगर बातें आप कर लेते हो, ये इक्वेशन 1 की जब भी बात करें, इस इक्वेशन की बात अगर करें तो mg साइन थीटा माइनस f, अपन यहाँ पर रख के हम f निकाल सकते हैं ना, तो वही काम हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या बात बन जाएगा, आपका बनेगा mg साइन थीटा और बोलिए किसके करीब माइनस f इक्वल्स टू बोलिए कितना m a किसके करीब बनेगा, यानी 2g इंटू बोलिए साइन थीटा अपन में बोल दीजिए 3। अपन f चाहिए, इसको इस तरह भेजिए, इसको इस तरह भेज दीजिए, तो यहाँ से बनेगा mg इंटू बोल दीजिए साइन थीटा माइनस में कह दीजिए 2/3, यानी g साइन थीटा अब इक्वल्स टू किसके करीब बन जाएगा, यानी अच्छा यहाँ पर m भी तो है, सॉरी m को मत छोड़िए, हाँ इक्वल्स टू किसके करीब बन जाएगा, यानी कह सकता हूँ मैं यहाँ पर f के करीब। कितनी बन रही है, f बन रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात अगर करें तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें, 2/3 है, यानी ये f इक्वल्स टू आपके पास ये जब सॉल्व करोगे ना तो ये बन जाएगा अप्रॉक्सीमेट 1/3 इंटू जी इंटू बोल दीजिए क्या, यानी साइन थीटा, तो 1/3 इंटू में बन जाएगा आपका m। ठीक है, तो यही लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या बन गया बच्चों, आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देखिए कितना बन गया, यानी कह सकते हैं 1/3 mg इंटू बोलिए साइन थीटा। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात ये भी आ जाती है, छोटी सी बात क्या आती है कि मान लीजिए कि इफ यहाँ पर लिख दिया जाए, इफ म्यू एस इक्वल्स टू क्या हो सकता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन किसके किसके बीच है, सिलेंडर एंड इंक्लाइंड प्लेन, सिलेंडर एंड इंक्लाइंड प्लेन। क्लियर है कि नहीं? तो इस कंडीशंस में क्या बात बनता है बच्चों, अगर हम यहाँ से म्यू एस की बात करूं तो म्यू एस किसके करीब बनेगा, फ्रिक्शन फोर्स अपॉन में बोलिए नॉर्मल रिएक्शंस। क्या बनता है यहाँ पर, फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन में बन रहा है आपको नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर है कि नहीं? चलिए, अब यहाँ पर एक छोटी सी बात आता है कि अपन म्यू एस की अगर बात कर लें तो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स कितना है, यानी mg साइन थीटा अपॉन में 3, अब पूरे का r बन रहा है आपको mg इंटू कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मोशन नहीं था, जब मोशन नहीं था तो आपने कहा था, देखिए देयर इज नो मोशन, यही बात हुई थी ना, यहाँ पर कोई भी मोशन नहीं था, तो यहाँ पर आपका क्या था, जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कितना था बच्चों, r इक्वल्स टू mg इंटू कॉस थीटा, यही बात हुई थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर इसको पुट करें तो क्या बात बन जाएगा, देखिए यहाँ पर आपका ये वाली क्लियर हो जाएगा, mg साइन थीटा से, अच्छा सोचिए
एम जी से एम जी क्लियर कर दीजिए, एम जी से एम जी क्लियर करिए और यहाँ पर क्या बात बनेगा, यहाँ पर आपके सामने बन जाएगा, यानी कह सकता हूँ मैं, यानी साइन थीटा बाय 3 इंटू बोलिए कॉस थीटा, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा आप जानते हो किसके करीब होता है, ये आपका होता है टेन थीटा। तो यहाँ से म्यू एस इक्वल्स टू बनेगा 1/3 इंटू बोल दीजिए कितना, टेन थीटा। ये वाली बात बन चुका। अच्छा, अब ये बन चुका है, तो यहाँ पर अगर हमने कहा था आपसे कि अगर हम स्लीपिंग को प्रिवेंट करें, क्योंकि अपन टॉपिक क्या है कि विदाउट स्लीपिंग है ना, अपन टॉपिक है विदाउट स्लीपिंग, और यहाँ पर बात करते हैं कि अगर ये सिलेंडर जो रोल्स कर रहा था, मान के चलिए एक उदाहरण देता हूँ, ठीक है, देखिए एक छोटा सा डायग्राम लेते हैं, ठीक है। अब मैंने कह दिया आपके सामने, ठीक है, चलिए अब ये वाली बात है। अब इसको जैसे आप रोल्स कराते हो ना बच्चों, अब जैसे इसको हम रोल्स करा दिए तो यहाँ पर इसका क्या हो गया, सेंटर। अब सेंटर होगा तो ये वाला पॉइंट्स क्या है आपका P, और ये जो बात बन जाएगा ये वाला क्या बन जाएगा, ये वाला जो बनेगा बच्चों इसका रेडियस। और जैसे इसको हम रोल्स कराते हैं ओमेगा से, यहाँ पर कहते हैं कि अगर मान लिया जाए यहाँ पे स्लिपिंग को प्रिवेंट करें, क्या कर सकते हैं, टू प्रिवेंट स्लीपिंग। तब इस कंडीशन में क्या बनेगा, अगर हम स्लीपिंग को प्रिवेंट करें तो यहां से कह सकते हैं द कोफिशिएंट ऑफ, यानी सीधा सीधा कहिए ना, प्रिवेंट करने के लिए इतना लिखने की जरूरत है भी नहीं अपने पास, है ना। तो एक लाइन में इसको हम लिख सकते हैं कि टू प्रिवेंट स्लीपिंग, इस कंडीशन में म्यू एस इज मस्ट एंड ग्रेटर देन, म्यू एस इज मस्ट इक्वल टू एंड ग्रेटर देन, नाउ व्हाट द वैल्यू, जस्ट लाइक 1/3 म्यू 1/3 इंटू में बन जाएगा आपका tan थीटा। क्लियर है कि नहीं है। चलिए अब यहाँ पर क्या बात है, टू प्रिवेंट द स्लीपिंग, स्लीपिंग कब नहीं होगा या प्रिवेंट करेंगे कब, जब म्यू एस की वैल्यू 1/3 tan थीटा के बराबर या इससे क्या हो, ग्रेटर हो जाए। अब इसको थोड़ा सा और हम क्लियर करें बच्चों, तो यहाँ से कह सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू एंड लेस देन कितना, यानी 3 म्यू एस। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये आपका क्या था, एक टॉपिक था जो हम लोग कहाँ से, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन से हम लोग कवर किए। यहाँ पर क्या था कि जो सॉलिड सिलेंडर है उसको हम लोग क्या कर रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग में। तो यहाँ पर मुख्य जो बातें थी, जो इंपॉर्टेंट बातें थी, ये क्या था, यानी इस पर कितने फोर्स एक्सर्ट हो रही है, सबसे पहले वो आपको बता दिए, है ना। उसके बाद हमने इसको फ्री बॉडी डायग्राम बना दिए, उसके बाद इक्वेशंस लिखने के लिए, और फिर मैंने कहा कि फ्रिक्शनल फोर्स कितनी बन जाएगी आप वो निकाल लीजिए। फ्रिक्शनल फोर्स निकालने के बाद बच्चों यहाँ लीनियर एक्सेलेरेशन निकाल चुके हो, इस वैल्यू को पुट करिए और यहाँ पर क्या करिए आप, यानी म्यू एस की वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए। तो आई होप ये टॉपिक आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। आपसे एक बार फिर मुलाकात करेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके बाय एंड टेक केयर।